राजस्थान में अध्यापक का पद है वो बड़ा गरिमा युक्त है। राजस्थान में अध्यापक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या चाहिए और अधिकतम किस पद तक अपन जा सकते हैं, ये इसमें बढ़िया तरीके से जैसे बताया मैंने। थर्ड ग्रेड अध्यापक बनने के लिए सबसे पहले अपने को BSTC की जरूरत होती है। BSTC एक डिप्लोमा है, शिक्षा का पहला डिप्लोमा है जिसके द्वारा अध्यापक बना जा सकता है थर्ड ग्रेड। तो ये कक्षा प्रथम से कक्षा 5वीं तक के अध्यापक के लिए BSTC का कोर्स करना पड़ता है। उसके बाद में टीचर की वैकेंसी के द्वारा अपन थर्ड ग्रेड के अध्यापक बन सकते हैं। तो 12th में कम से कम 50 या 45% न्यूनतम चाहिए। उसके बाद में BSTC का एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसका भी कंपटीशन होता है, वो क्लियर करके BSTC कर सकते हैं। BSTC क्लियर करके बाद में जो टीचर की जैसे रीट वगैरह है तो उनकी तैयारी करके उनको क्लियर कर सकते हो। उसके बाद में थर्ड ग्रेड अध्यापक का कक्षा 1 से 5 तक अध्यापक बन सकते हैं। उसके बाद कक्षा 6 से 8 तक अध्यापक BEd के द्वारा बनता है। तो उसमें अलग अलग विषय होते हैं, लैंग्वेज होती है, SST होता है, विज्ञान होता है, तो ये विषय होते हैं अलग अलग, उनका अध्यापक बना जा सकता है। BEd करके BEd के लिए न्यूनतम 50 या 45% आपके BA होना चाहिए, जनरल कैटेगरी के लिए 50 और OBC के लिए 45। तो ये परसेंटेज होने के बाद अपन BEd PTT के द्वारा BEd कर सकते हो। BEd के द्वारा सेकेंड ग्रेड टीचर का एग्जाम दे सकते हो, टीचर बन सकते हो। इनका पे ग्रेड है 3600 पे ग्रेड। उसके बाद में अपन चलते हैं सेकेंड ग्रेड। सेकेंड ग्रेड में BEd करनी होती है। BEd मिनिमम 45 या 50% जिस कैटेगरी से हो उसके आधार पे आप BEd कर सकते हो। उसके बाद में सेकेंड ग्रेड टीचर का एग्जाम दे सकते हो। इसके लिए अपने को कोई पात्रता परीक्षा की जरूरत नहीं होती है, जैसे वैकेंसी आती है उसके द्वारा अपन टीचर का एग्जाम दे सकते हो और सिलेक्ट हो सकते हैं। इनका पे ग्रेड होता है 4200। इसके बाद अपन फर्स्ट ग्रेड जो एक गेजेटेड ऑफिसर होता है उसके लिए अपने को मास्टर डिग्री जरूरी है। जिस सब्जेक्ट के फर्स्ट ग्रेड अपने बनने हैं उसकी मास्टर डिग्री जरूरी है। तो मास्टर डिग्री के साथ साथ BEd कराना जरूरी है। और BEd के लिए वही है 50 से 45%। आप 50% जनरल कैटेगरी से या 45% OBC। तो इन कैटेगरी को से होने के बाद आप BEd कर सकते हो। BEd के बाद आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे सकते हो, लेकिन मास्टर डिग्री उस सब्जेक्ट में होनी जरूरी है। इसके बाद अपन असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं, जो ये अध्यापक विद्यालय तक है, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक। इसके बाद जो कॉलेज शिक्षा है उसके लिए प्राथमिक जो शिक्षक है कॉलेज शिक्षा का वो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम योग्यता आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री के साथ साथ आपकी नेट या सेट होनी चाहिए, उस विषय में पात्रता परीक्षा आपके पास होनी चाहिए। मिनिमम परसेंटेज चाहिए मास्टर डिग्री में। जैसे नेट के लिए आपके 55%, जनरल कैटेगरी 100 चाहिए आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की नेट के एग्जाम देने के लिए। सेट के लिए 5% छूट होती है, 50% होते हैं या 55% होते हैं, अलग अलग स्टेट की अलग अलग कैटेगरी है। 55% मिनिमम मास्टर डिग्री में होनी जरूरी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। नेट करना, नेट आप उस ही मास्टर डिग्री के में कर सकते हो जिस मास्टर डिग्री में आपने MA कर रखी है। MA जिस मास्टर डिग्री में कर रखी है आपने, उस मास्टर डिग्री में आप नेट क्लियर कर सकते हो और नेट के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हो। उसमें 6000 पे ग्रेड है। इसका एग्जाम होता है और एग्जाम के बाद इंटरव्यू होता है। यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता है। उसके बाद में एसोसिएट प्रोफेसर, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद का ऊंचा पद है। इसमें अपने को एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 10 साल का। एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको नेट या सेट होना जरूरी है और PhD हो तो उसके अलग मार्क्स मिलते हैं। PhD भी कंपलसरी है असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद एसोसिएट प्रोफेसर बनने में। इनका पे ग्रेड हो जाता है। उसके बाद प्रोफेसर जो कॉलेज शिक्षा का उच्चतम पद है उसके लिए आपको PhD तो कंपलसरी है ही, एक्सपीरियंस भी है। इन सब में रिसर्च की जरूरत होती है, एसोसिएट में और
प्रोफेसर बनने के लिए आपको रिसर्च की जरूरत होती है। इसमें पीरियड है 10 साल। तो अध्यापक अब कक्षा प्रथम से लेके और रिसर्च तक अध्यापक बनने का सफर ये है। राजस्थान में अलग अलग वैकेंसी आती है, जैसे रीट की आती है वैकेंसी, सेकंड ग्रेड की आती है, फर्स्ट ग्रेड की आती है, वैसे कॉलेज लेक्चरर की आती है, असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भी वैकेंसी आती है। लेकिन इनमें सीधी भर्ती नहीं आती, बहुत कम चांस होते हैं, विभागीय एग्जाम होते हैं। तो राजस्थान में ये अध्यापक बनने का सरलतम तरीका है कि आप सबसे पहले BSTC करो, और उसके बाद में थर्ड ग्रेड सेलेक्ट हो, या फिर B.Ed करो, B.Ed के बाद में सेकंड ग्रेड, या फिर MA प्लस B.Ed करके फर्स्ट ग्रेड, या फिर MA करके आप नेट करो, नेट करके असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर आप PhD करो और एक्सपीरियंस लो साथ में, उसके बाद में एसोसिएट प्रोफेसर, और उसके बाद में अगर आप प्रोफेसर तक जाना चाहते हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर में से एक सेलेक्ट होके उसके बाद में उसका एक्सपीरियंस और PhD प्लस रिसर्च के कुछ अलग करके आपको प्रोफेसर बना जाता है। धन्यवाद।